ईवीएस और साइंस का ये पार्ट 3 है। पानी से क्लोरीन गैस गुजारने के अमल को क्या कहलाता है? तो क्लोरोनेशन कहलाता है। पानी को पंप के जरिए फव्वारे की शक्ल में जो उड़ाया जाता है, तो ये सूरज की शुआओं से इस पानी में मौजूद बैक्टीरिया हलाक हो जाते हैं। ये तरीका क्या कहलाता है? तो एरेशन। क्या कहा जाएगा? एरेशन। एयर से पंप के जरिए फव्वारे की शक्ल में उड़ाया जाएगा पानी को, और सूरज की शुआओं से इस पानी में मौजूद बैक्टीरिया हलाक हो जाएंगे, एरेशन। और क्लोरीन गुजारने का अमल क्लोरोनेशन। उसी तरह हवा यानी कि बादल कौन से दबाव के इलाकों से कौन से दबाव के इलाकों की तरफ चलती है? तो बुलंद दबाव के इलाकों से वो कम दबाव के इलाकों की तरफ चलती है। ऐसी हवा जिसमें आबी बुखारत मौजूद होते हैं क्या कहलाती है? तो मरतूब हवा। आबी बुखारत या भाप वगैरह जिसे हमने पहले देखा था। बारिश की मकदार को नापने के लिए जो इस्तेमाल होता है बादे पैमा कहा जाता है। गच में क्या होता है? तो खुश्क चूना, रेत और पानी होता है। सीमेंट की तैयारी के दौरान चूने और मिट्टी को पसीने के अमल को क्या, पीसने के अमल जो रहता है। सीमेंट की तैयारी जब कर रहे हैं तो चूने और मिट्टी को पीसने का अमल फ्लोराइजेशन कहलाता है। सीमेंट की तैयारी के दौरान कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्मोनिएट के सख्त और भूरे रंग के गोले बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्लिंकर कहते हैं। रेशमी कपड़ों की सफाई के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सूफ्लिक्स। खुश्क धुलाई में किन मायात का इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोल, कार्बन, टेट्राक्लोराइड और बेंजीन। कपड़ों पर खून के धब्बों को दूर करने के लिए फौरी तौर पर हाइपो का महलूल लगाकर धूप में खुश्क किया जाता है। कपड़ों से स्याही के धब्बों को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो कपड़ों को पर से स्याही के धब्बों को दूर करने के लिए क्लोरीनी, पानी नुमा, टार्टिक तुरशा या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बों को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ऑक्जेलिक तुरशा या लींबू का रस या माचिस की तेली, जंग के धब्बे से निकालने के लिए। माचिस की तेली, लींबू का रस या ऑक्जेलिक तुरशा। कपड़ों से तेल और ग्रीस के धब्बों को किसके जरिए दूर दूर किया जा सकता है? तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड या पेट्रोल या बेंजीन के जरिए। चांदी का लातीनी नाम क्या होता है? एरिजेंटेनम। सोने का लातीनी नाम औरम। पारे का लातीनी नाम हाइड्रायरम। किसी अंसर की इत्तेहादी सलाहियत को क्या कहते हैं? गिरफ्त। कीमियाई तामुलात में बाज मर्तबा जौहर या जौहरों का ग्रुप इकाई के तौर पर काम करते होने क्या कहते हैं? असलिए या रेडिकल्स। ऐसा कौन सा तगयुर है यानी तब्दीली जिसमें शय की तरकीब में कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि सिर्फ रंग और हालत में तब्दीली आती है? तो तबई यानी फितरी, नेचुरल। ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें दो या दो से ज्यादा अनासिर या मुरक्कबात बाहर मिलकर एक नई चीज बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कीमियाई तहलील। ऐसा तामुल जिसमें एक अंसर किसी मुरक्कब के एक अंसर को हटाकर उसकी जगह लेता है और नया मुरक्कब बनाता है क्या कहलाता है? कीमियाई हटाओ। जब दो नमकों के महलूल को मिलाया जाता है तो उनके अज्जा का बाहमी तबादला अमल में आता है। उसके नतीजे में दो नए मुरक्कबात हासिल होते हैं। ऐसे कीमियाई तामुल को क्या कहते हैं? कीमियाई तहलील। ये मसावत किसकी मिसाल है? CaO+H2O वो बराबर इसका कॉमा, और CaOH2 कीमियाई इत्तेहाद का तामुल है। उसकी मिसाल है मसावत CuSO4 FeFeSO4+Cu। ये किसकी मिसाल है? कीमियाई हटाओ। और कीमियाई मसावत AgNO3 NaCl AgCl NaNO3, ये किसकी मिसाल है? तो कीमियाई तहलील। किसने ऑक्सीजन के खवास का मुताला किया? लेवाजर, लिवॉइजियर। लिवॉइजियर कह सकते हैं। ऑक्सीजन गैस हवा से क्या होती है? वजनी होती है। ऑक्सीस्टिलीन शोले की तपिश तकरीबन कितनी सेंटीग्रेड होती है? तो 3000। एसिटिक तुरशे का जाब्ता क्या है? CH3COOH। फॉस्फोरिक तुरशे का जाब्ता H3PO3। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का जाब्ता NH4OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ जो चूना हमने पढ़ा था पहले, तो उसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। उसका जाब्ता CuOH2। फिनाल पिथिलिन को अल्कली अरसास में मिलाने से अल्कली का रंग क्या होता है? गुलाबी।
पिंक हो जाता है। ऐसा तामुल जिसमें एक तुरशा और असाज बाहम तामुल करके नमक और पानी बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अम्ल तादील। किसी जिस्म पर पाई जाने वाली तवानाई बाल कवा का इन्हिसार बुलंदी और कमियत पर होता है। वो तवानाई जो जिस्म को इसके मुकामी हालत और शक्ल की वजह से हासिल होती है क्या कहलाती है? तवानाई बाल कवा। हरकत की वजह से किसी शय में जो तवानाई पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तवानाई बाल हरकत। काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? तवानाई। भाप इंजनों में हरारी तवानाई को किस में तब्दील किया जा सकता है? तो मैकेनिकी तवानाई। नेक्स्ट, जब एक मोमबत्ती जलती है तो तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील हो जाती है। एक बरक़ी बल्ब में बरक़ी तवानाई क्या होती है? हरारती तवानाई और रोशनी की तवानाई में तब्दील हो जाती है। भिंडियों के लकड़ी के पहियों पर धाती हलके चढ़ाए जाते हैं, उसके लिए क्या कौन सी खासियत इस्तेमाल होती है? गर्म करने पर चीजों का फैलना। ठोस अशिया में हरारत की मुंतकिली किस तरीके से अमल में आती है? ईसाल के जरिए। ईसाल सवाब नहीं है, उसका ईसाल याद रखना है। मुंतकिली ईसाल के तरीके से अमल में आती है। हवा हरारत का कैसा मौसिल है? तो खराब मौसिल है हरारत का। अहमाल हरारत के जरिए हरारत की मुंतकिली का तरीका सिर्फ मायात और गैसों में वाक़ होता है। हरारत की मुंतकिली का ऐसा तरीका जिसमें हरारत एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक बगैर किसी वास्ते के सफर करती क्या कहलाती है? अशाए हरारत। जुगनू रोशनी का क्या है? कुदरती जरिए। रोशनी की हिद्दत की इकाई को क्या कहते हैं? बत्ती ताकत। दिखती ताकत। रोशनी की हिद्दत की जदीद इकाई क्या है? लोमिन। एक लोमिन कितनी बत्ती की ताकत के बराबर होती है? 12.56। बरक़ी बल्ब में जो तार होता है उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। ऐसे अजसाम जो खुद अपने आप रोशनी पैदा नहीं कर सकते क्या कहलाते हैं? गैर मुनव्विर अजसाम। और ऐसे अजसाम जो खुद अपने आप में रोशनी पैदा कर सकते हो क्या कहलाते हैं? खुद मुनव्विर अजसाम। बरक़ी बल्ब को किसने इजाद किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। बरक़ी बल्ब में जो तार होता है किस धातु का होता है? तो टेंगस्टन नाम का होता है। बरक़ी बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन या हीलियम होती है। जब चांद जमीन के साए में दाखिल होता है तो क्या वाक़ई होता है? मुकम्मल चांद ग्रहण। जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान में आता है तो चांद के जो साए है उसमें आए हुए लोग सूरज को नहीं देख सकते, उसको क्या कहते हैं? मुकम्मल सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण किसके दिन वाक़ई होता है? पूरे चांद के। और सूरज ग्रहण नए चांद के दिन वाक़ई होता है। शुआए वकूफ कुमूद और शुआए मुनाकिस एक ही सतह में पाए जाते हैं, तो ये इनेकास नूर का कौन सा कुल्लिया है? इनेकास नूर का पहला कुल्लिया है। इनेकास नूर का दूसरा कुल्लिया फिर क्या है? पहला, अगर इनेकास नूर का पहला कुल्लिया शुआए वकूफ कुमूद और शुआए मुनाकिस ये है, तो दूसरा कुल्लिया क्या होता है? शुआए वकूफ और शुआए मुनाकिस अमूद के दोनों जानिब होते हैं, ये दूसरा कुल्लिया। दूरबीनों में कौन से आईने रोशनी के इनेकास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो मुख्तर आईने दूरबीनों में। ईएनटी डॉक्टर, आई नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर मरीज के कान या नाक के हलक देखने के लिए सुराख वाले कौन से आईने का इस्तेमाल करते हैं? तो मुख्तर होता है, ये दूरबीनी। बैटरी टॉर्च और मोटर गाड़ियों की हेडलाइट सर्च लाइट्स में कौन से आईने बतौर आगे से इस्तेमाल होते हैं? तो ये भी मुख्तर है। अब मुहद्दिब आईना कब इस्तेमाल होगा? मोटर गाड़ी और स्कूटर और मोटरसाइकिलों में कौन से आईने ड्राइवरों या सवारियों को पीछे आने वाले गाड़ियों में मदद देते हैं? तो मुहद्दिब वो होता है। लेकिन हेडलाइट में जो ट्रांसपेरेंट है डायरेक्ट सर्च लाइट्स में, वो मुखर हो गए। ईएनटी के लिए मुखर, दूरबीन में मुखर, लेकिन मुहद्दिब पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए। आगरा के किले में कौन सा आईना है? मुहद्दिब आईना। मंजर बीन जिसको कहते हैं कि पर्लस्कोप की तैयारी में रोशनी के इनेकास से काम लिया जाता है, रोशनी से। अक्स बीन जिसको हम कह सकते हैं कि कैलिडोस्कोप, उसमें कौन से आईने बाहम मुस्तवी रखे जाते हैं? तो मुस्तवी आईने होते हैं। शय और अक्स से हम फासला कैसे देखते हैं? कि आईने की इनेकासी सतह से। जिस अक्स को पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? मजाजी अक्स। मैदान जंग में सिपाही खंदक के अंदर रहकर किसके जरिए दुश्मन की हरकतों को देख सकते हैं? मंजर बीन से। मंजर बीन जो होता है, तो मैदान जंग जब होता है तो सिपाही खंदक के अंदर से दुश्मन की हरकतों को देख सकते हैं, तो मंजर बीन होता है। किसी शय के इर्तियाशात की फी सेकंड की तादाद को क्या कहते हैं? ताद्दुद। आवाज किस में सफर नहीं करती? कला में। कला में सफर नहीं करती आवाज। हवा में आवाज की रफ्तार कितनी मीटर फी सेकंड है? 330। पानी में आवाज की रफ्तार कितनी है? 1435 मीटर पर सेकंड। शीशे में आवाज की रफ्तार 5500 मीटर पर सेकंड। वो आवाज जो पलट कर सुनाई देती क्या कहती है? बाजे गश्त।
किसके इनेकास को इस्तेमाल करके दरिया और समुद्र की गहराई मालूम की जाती है? तो आवाज के इनेकास। चमगादड़ आवाज के किसके अमल को इस्तेमाल करके उड़ान के दौरान घायल शुदा चीजों से टकराने से बचती? तो इनेकास है। आवाज की पैमाइश किस में की जाती है? तो डेसिबल। डेसिबल में आवाज की पैमाइश होती है, वॉइस की। घास की पत्ती की हरकत से पैदा होने वाली आवाज कौन सी होती है? 0 डेसिबल के बराबर होती है। किस साइंसदान ने बहरों की भलाई के लिए बहुत काम किए? अलेक्जेंडर ग्राम बेल। हम जो गुफ्तगू करते हैं वो आवाज कितने डेसिबल के मसावी होती है? 50 से 60। दीवार घड़ी की टक टक की आवाज तकरीबन कितने डेसिबल होती है? 30। टेलीफोन की घंटी की आवाज शिद्दत कितने डेसिबल हो तो इसका इंसानी समाज पर बुरा असर शुरू हो जाता है? तो 85 की शिद्दत पर। 85 डेसिबल पर समाज पर बुरा असर पड़ना शुरू होता है टेलीफोन की घंटी में। अगर आवाज कितने डेसिबल से बढ़ जाती है तो कान बर्दाश्त नहीं कर सकते और कान में तकलीफ पैदा होने लगती है? तो 120 डेसिबल। डेसिबल पैमाना क्या होता है? लोकार्त में बहुत कमजोर आवाज जिसको हम सुन नहीं सकते, ऐसी आवाज का सूती दबाव कितना होता है? 9 फी मुरब्बा सेंटीमीटर। 0.0002 9 फी मुरब्बा सेंटीमीटर। किस जोड़ में बरक़े खानों की उमूमी बरक़े क़ुव्वत मुहर्रिका तमाम खानों के ईएमएफ के मजमूए के मसावी होती है? मतलब मुसलसिल जोड़ की होती है। मुसलसिल जोड़ में बरक़े खानों की उमूमी बरक़े क़ुव्वत मुहर्रिका तमाम खानों के ईएमएफ के मजमूए के मसावी होती है। ज़राअत में इस्तेमाल किए जाने वाले हल का डंडा कितने मीटर लंबा होता है? 2.5। किसके जरिए खेत से घास फूस को निकाला जाता है? तो दंदाने और सरदान में। सितारों का ग्रुप क्या कहलाता है? मजमुअल नजूम। मजमुअन नजूम। सितारों के सबसे बड़े मजमुअन नजूम नजूम को क्या कहा जाता है? कि हाइड्रा। रॉकेट न्यूटन के किस कुल्लिये के उसूल उसूल पर काम करता है? तीसरे। 4 अक्टूबर 1957 में रोशनी साइंसदानों के जरिए किसको फिजा में रवाना किया गया था? छोटा चांद कहा गया था। स्पुतनिक। स्पुतनिक छोटा चांद। 4 अक्टूबर 1957 में रोशनी साइंसदानों के जरिए छोटा चांद स्पुतनिक उसको फिजा में रवाना किया गया था। अब स्पुतनिक को एक बार हम देखेंगे। छोटा चांद उसको क्यों कहा गया? फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट का ऑर्बिट अर्थ पे लॉन्च हुआ तो सोवियत यूनियन ऑन October 4 1957 में। साइज ऑफ बीच बॉल की तरह था, उतना सेटेलाइट था वो। तो उसको छोटा चांद कहा गया था। देखिए इस तरह से था वो। स्पुतनिक। गुड सोवियत सेटेलाइट। 1997 में स्पुतनिक 2 नामी दूसरा सैयारचा भी भेजा गया था जिसमें क्या रखा गया था? तो उसमें कुत्ता रखा गया था। पहले क्या किया कि छोटा चांद स्पुतनिक को भेजे, फिर 1957 में स्पुतनिक 2 नाम रखे, उसमें सैयारचा भेजा गया जिसमें कुत्ते को रखा गया। 31 जनवरी। और वो कुत्ते का नाम क्या था? कभी कभार ये भी आता है, उसका कुछ नाम भी रखा गया। लाइका। ये भी आता है लाइका, जो है तो पहला कुत्ता तो जो हवा में भेजा गया था सोवियत यूनियन स्पुतनिक स्पेस क्राफ्ट में 3 नवंबर 1957 को। जमीन पे आते आते शायद वो दम तोड़ गया था, ऐसा भी कुछ है। लाइका। हाँ, शी लिव्ड ओनली अ फ्यू आवर्स इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में सिर्फ कुछ ही घंटे वो रह पाया था। तो लाइका ये याद रखना है नाम। 31 जनवरी 1958 को अमेरिकी साइंसदान ने किसको फिजा में रवाना किया था? तो एक्सप्लोरर 1 को।
एक्सप्लोरर वन, वन सेटेलाइट। ये देखिए एक्सप्लोरर वन, ये क्या था, फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च हुआ था यूनाइटेड स्टेट में 1958 में, और वो पार्ट था यूएस पार्टिसिपेशन का इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर का। आफ्टर मोर देन 558,000 अर्थ ऑर्बिट, एक्सप्लोरर वन री एंटर किया अर्थ के एटमॉस्फेयर और डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड डिस्ट्रॉय। साइंस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये फेमस है। 31 जनवरी 1958। बालिग नामी, बालिग आदमी का दिल 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़कता है, मतलब बड़े लोगों का दिल कितने, बड़े मतलब अमीर नहीं इसलिए उन्होंने बालिग आदमी लिखा। 70 से 80 मरतबा 1 मिनट में। बुढ़ापे में आदमी के दिल की धड़कन कितनी हो जाती है? 60 से 70, मतलब 10 कम हो जाती है धड़कन फी मिनट। बालिग इंसान में नफ्स की औसत रफ्तार कितनी होती है? तो 72 फी मिनट, 1 मिनट में 72। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी शरीयान क्या कहलाती है? आवर्ता। आवर्ता में खून फी मिनट कितना होता है? 30 मीटर की रफ्तार से गर्दिश करता है आवर्ता जो होता है। सर, गर्दन और हाथों के तमाम वृद्ध बाहम मुत्तहद होकर क्या करते हैं? बड़ी वरीद बनाते हैं, वरीद। उसे क्या कहते हैं? इन पेजेरो वीना क्यूआ। सर, गर्दन और हाथों के तमाम वरीद तमाम एक जगह होकर एक बड़ी वरीद बनाते हैं, उसको कहते हैं इंत्रेजोवीना। इंत्रेजोवीना क्यूआ। तमाम वरीदें गैर ऑक्सीजनी खून ले जाती है, लेकिन किसकी वरीदें ऑक्सीजनी साफ खून ले जाती है? तो फेफड़ों की। शरीयान किस पर खत्म होते हैं? शौरियात पर। वरीद किससे शुरू होती है? शौरियात से। इंसान में दाएं जानिब का गुर्दा बाएं जानिब के गुर्दे से कितना, कैसा होता है? छोटा होता है। दाएं जानिब का बाएं जानिब से छोटा होता है। कितने लीटर पानी गुर्दों के जरिए तख्तीर के बाद दोबारा जज्ब कर लिया जाता है? 168.5। गुर्दों के जरिए तख्तीर के बाद कितने लीटर पानी पेशाब की शक्ल में खारिज होता है? तो 1.5। रिना रिनॉल कैप्सूल कैसा होता है? प्याला नमा होता है रिनॉल कैप्सूल। रिनॉल कैप्सूल ऐसा कुछ लिखना होगा। ये देखिए रीनल कैप्सूल। रीनल मतलब आंख का, रीनल कैप्सूल। इसके बारे में पढ़ते हैं। रीनल कैप्सूल, a thin fibrous layer of tissue that surrounds the kidney and protects it from injury। तो ऐसा लगता था रेनल आंख, लेकिन एक थिन फाइब्रस लेयर है टिश्यू का जो सराउंड करता है किडनी को और इंजरी से महफूज रखता है। तो प्याला नुमा होता है, तो इसलिए इसको रीनल नाम दिया गया। मेम्ब्रेन से जो शीट दैट कवर्स आउटर सरफेस ऑफ ईच किडनी, द कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ टफ फाइबर। अब हम इसकी इमेज देखते हैं। तो कहाँ पर लिखा है रीनल कैप्सूल? देखिए रेनल पैपिला यहाँ पर है, रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मॉड्यूला है, रीनल कैप्सूल यहाँ पर बताई गई। जो ऊपर का है ये कैप्सूल, जो ऊपर का है ये फाइब्रस मेम्ब्रेन, तो ये रीनल कैप्सूल है। और रीनल कॉलम ये अलग है, रीनल पिरामिड अलग है। इसके ऊपर भी पूछ सकता है, पिरामिड शेप में है। रीनल कॉलम कॉलमनार शेप में है। रीनल पेल्विस भी है यहाँ पर, देखिए ऊपर है जो ये सतह है। रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, जैसे कि हार्ट में आर्टरी है, वेन वगैरह के जो ताल्लुक आर्बिट्री होते हैं। पैपिला, कॉर्टेक्स, मॉड्यूला। तो ये रीनल कैप्सूल के बारे में। थिन फाइब्रस लेयर ऑफ टिश्यू दैट सराउंड द किडनी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इंजरी।
और ये यूजुअली 2 to 3 मिलीमीटर थिक होती है, 2 से 3 मिली की थिक होती है, उतनी मोटी होती है। कनेक्ट करता है मेजर डक्ट्स और ब्लड वेसल्स को किडनी के। तो प्याला नुमा रीनल कैप्सूल जो 2 परतों पर मुश्तमिल होता है उसको क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल अब जो 2 परतों पर मुश्तमिल होता है उसे भी कहा जाएगा कुछ। बोमेनी केसा। बोमेनी केसा के अंदर छोटी छोटी खून की नालियों का जाल होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। मसनूई गुर्दे को सबसे पहले, मतलब आर्टिफिशियल किडनी को सबसे पहले 1943 में किसने इजाद और तैयार किया था? तो विलियम जे पोल्ट। जिल्द में 2 किस्म के गुदूद पाए जाते हैं, पसीने के गुदूद और रोगनी गुदूद। पेलेरगा एक जल्दी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ई या नियासिन की वजह से? सीबैक एक छोटे कीड़े की वजह से होती है जिसको क्या कहते हैं? अकारस। इंसानी दिमाग में सेरिब्रम की सतह पर नशीब और फराज पाए जाते हैं। फराज को क्या कहते हैं और नशीब को क्या कहते हैं? फराज गिरी और सिलसी को नशीब कहते हैं। इंसानी दिमाग के सेरिब्रम में नशीब और फराज। तो फराज को गेरी और नशीब को सिलसी। बाएं जानिब के रग पट्टों के इरादी हरकत पर दाएं जानिब का सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। दाएं जानिब का सेरिब्रल हेमिस्फीयर अगर जख्मी हो जाए या उसको नुकसान पहुंचे तो जिस्म के बाएं बाजू को फॉलिज या लकवा हो जाता है डायरेक्ट। फिर आपसे पूछा जाएगा कि लकवा क्यों होता है? तो लकवा इसलिए होगा क्योंकि दाएं जानिब का सेरिब्रल हेमिस्फेरस जख्मी हो जाए, नुकसान पहुंचे तो बाएं जानिब के बाजू को फॉलिज या लकवा हो जाएगा। और ये क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर बाएं जानिब के रग पट्टों का इरादी हरकत पर दाएं जानिब का कंट्रोल। दिमाग से कितने जोड़ आसाब निकलते हैं जिन्हें दिमागी आसाब कहते हैं? तो 12। नखाई डोर से कितने जोड़ आसाब निकलते हैं जिन्हें नखाई आसाब कहा जाता है? तो 31। दमेग जिस्म के तवाजुन को बरकरार रखता है। जिस्म के तवाजुन को कौन बरकरार रखता है? तो दमेग। नखाई डोर दिमाग से आजा और आजा से दिमाग को पैगाम पहुंचाती है। इसका अहम काम क्या है? माकूसी हरकत पर कंट्रोल करना। अजबी निजाम की साख्ती इकाई क्या है? फली फलिया या न्यूरॉन? कौन सी मछली बच्चा देती है? शार्क। मुर्गी अंडों को कितने दिन सीती है? 21 दिन। सबसे छोटा अंडा जो देती है वो कौन सी होती है? हमिंग बर्ड। तो उसको हम देखते हैं हमिंग बर्ड एग। तो इंसानी हाथ में देखिए इतना छोटा अंडा है। 1 रुपए के कॉइन के हिसाब से अगर हाथ में रखा जाए तो देखिए इतना छोटा अंडा है। तो हमिंग बर्ड जो एग है सबसे छोटा अंडा। सबसे बड़ा अंडा कौन देता है? शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। ये उसके मुकाबले में देखिए हाथ में कितना बड़ा अंडा है। हाथी के हमले की मुद्दत कितने दिन होती है? 600 दिन। घोड़े की हमले की मुद्दत जो है तो 336 दिन। चूहे की हमले की मुद्दत जो है तो 15 से 20 दिन। घरेलू मक्खी एक वक्त में तकरीबन कितने अंडे देती है? वो 120 से 160। मक्खी के सुरों को क्या कहते हैं? म्यागट। मैगॉट ऐसा कुछ मैगट। मेंढक के सुरों को क्या कहते हैं? घोंघचा। टेडपोल। मेंढक में तकल्लुब का अमल एक हार्मोन की वजह से होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तकल्लुब
का अमल हार्मोन किसे? तो थायरॉक्सिन। और हमारे जिसमें कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 206। इंसानी पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 60। बाजू में कितनी हड्डियां है? तो 60 है। अगर पानी, मतलब पैर और बाजू में 60 60। अगर पानी में फ्लोरीन की मकदार ज्यादा हो जाए तो लोग कौन सी बीमारी का शिकार होते हैं? फ्लोरेसिस। किसी शख्स के दिल की धड़कन की शरह मालूम करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। इंसीजर्स दांतों का काम क्या है? कतरना और काटना। कैनिनेस दांतों का काम क्या है? फाड़ना। प्रेमोलार दांतों का काम क्या है? चबाना। और मोलार दांतों का काम क्या है? पीसना। तो इसको मतलब बांटा गया हिस्सों में। इंसीजर्स यानी कतरने वाले दांत। कैनिनीस जो है तो फाड़ने वाले दांत। प्रेमोलार जो है तो चबाने वाले, और मोलार जो है तो पीसने वाले। थैलों में धान भरने से पहले मॉलाथीन का छिड़काव किया जाता है। जर्सी गाय रोजाना कितने लीटर दूध देती है? 14 लीटर। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा मकदार में दूध देने वाली भैंस कौन सी है? और वो कितने लीटर दूध देती है? तो मुर्रा भैंस 6 लीटर। गाय के दूध के मुकाबले में भैंस भैंस के दूध की चर्बी की मकदार ज्यादा होती है। हॉल्स्टन गाय रोजाना 8 लीटर दूध देती है, और ये हॉलैंड में पाई जाती है। हॉल्स्टन। देखो हॉल्स्टन का ये हॉलैंड में पाई जाती है। बर्फ के बने मकानों को क्या कहते हैं? इग्लू। बर्फ के बने मकान इग्लू। इग्लू ऑफ मेड ऑफ हाउस। ये अंदर की भाप को, हरारत को बाहर नहीं जाने देते। सीटेड में भी आता है। मुंतक़े बारदा में रहने वालों को क्या कहते हैं? स्कीमो। और वहां रहने वालों को स्कीमो। बड़ी तादाद के सितारों का मजमुआ क्या कहलाता है? बहुत बड़ी कहकशां। हमारी जमीन से करीब कौन सा सितारा है? सूरज। सूरज का जमीन से फासला कितना है? अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। मीटर में अगर देखा जाए, वो कितने मिलियन दूर है पूछा था। किलोमीटर देखा था तो अलग था। या फिर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, जिसको कैसे कहेंगे? तो ये डायरेक्टली बहुत ज्यादा दूर है, पढ़ के आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद है नूर का एक साल खला में तयशुदा फासला क्या कहलाता है? नूरी साल। एक नूरी साल का फासला तकरीबन कितने मीटर के बराबर होता है? 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। नेक्स्ट है, नूर का एक खला में तयशुदा फासला नूरी साल कहलाएगा। एक नूरी साल का फासला तकरीबन 9.3 रेस टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 के बराबर होता है मीटर के। शमसी निज़ाम में क्या क्या शामिल है? तो सूरज और उसका खानदान भी है, जिसमें सैयारे और सैयारे सानिया या सैयार से सेटेलाइट, सैयारे नुमा एंटेरॉइड्स और दुम सितारे जिसको कहते हैं कि कॉस्मेट्स शामिल है। तमाम सैयारों में से जो सबसे बड़ा सैयारा है उसको मिश्तरी जुपिटर कहलाता है। बड़ा सैयारा जुपिटर है। और सबसे छोटा कौन है? मर्क्यूरी, अतारो जिसको नाम है। एक साल के दौरान सितारों के दरमियान जो सूरज की गुजरगाह होती है तो उसको गुजरगाह को क्या कहते हैं? एक्लिप्टिस। और एक्लिप्टिस रास्ते के करीब आसमान की पट्टी क्या कहलाती है? मुंतकिल बुरुज, जोडिक जोडिएक कहलाती है। दुमदार सितारा कितने साल के बाद आसमान पर दिखाई देता है? तो 76 साल के बाद। दुमदार सितारे को क्या कहते हैं? 1986 में उसको मुशाहिदा किया गया।
तुमदार सितारा दोबारा कब जाहिर होगा? तो 2062 में आएगा तुमदार सितारा। इसके ऊपर देखते हैं हम। तुमदार सितारा ये एक 2062 में देखने मिलने वाले हैं। बिग कॉमेट इसको कहा गया। इसकी कुछ इमेजेस देखते हैं। एक बड़ा दुमदार सितारा जमीन के करीब 50,000 साल पहले इस तरह से था। इसको कॉमेट कह सकते हैं। तो ये अब आने वाला है डायरेक्टली 2062 में, और पिछली बार 1986 में इसमें मुशाहिदा किया गया। उसके ऊपर कुछ वीडियो क्लिप्स है तो देख लेना है। तुमदार सितारा 2062 में अब दिखेगा। जमीन की सतह से सूरज के दरमियान का फासला क्या कहलाता है? फलकी इकाई। जमीन की सतह से सूरज के दरमियान का फासला फलकी इकाई कितना है? 1.495 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। फासले की आजम तरीन इकाई क्या है? पारसानिया फासला। पारसानी फासला कितने नूरी साल के बराबर है? तो 3.26 नूरी साल। बुनियादी मकदारें क्या कहलाती है? तवील, कमियत और वक्त। रकबा, हजम, रफ्तार और कुव्वत कौन सी मकदारें हैं? अख्ज़ करदा। सीजीएस निजाम से क्या मुराद है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और एमकेसीएस मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ऐसा ही निजाम को क्या कहा जाता है? बैनुल अक़वामी निजाम, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ऐसा कुछ यूनिट। औसत शमसी दिन कितना होता है? मतलब एवरेज जो शमसी दिन वो होता है साल भर में दो मुत्तसिला निस्फ दिन के दरमियान का वक्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सानिया, ये इकाई सेकंड से क्या मुराद होता है? तो सीरीज है सीजियम जौहर CS133 के 9, 192, 631, 770 एहतजाज की तकमील के लिए दरकार वक्त होता है। शय का तूल क्या होता है? बराबर है असल पैमान, पैमा का निशान, जमा कुर फरमा का निशान और अकल तरीन शुमार, जो LC प्लस VSR प्लस MSR होता है। गैर मुनज्जम जिस्म का रकबा कितना होता है? किससे मालूम कर सकते हैं? तो तरसीमी कागज से। कसाफत कौन सी मकदार है? अख्ज़ करदा। कसाफत किस पे मुनहसर होती है? कमियत और हजम। शय की कमियत फी इकाई हजम क्या कहलाती है? कसाफत। और कमियत बटे हजम किसके बराबर है? कसावत। शय की कसाफत और पानी की जो कसाफत में पाई जाने वाली निस्बत में क्या फर्क है? तो शय की कसाफत बटे पानी की कसाफत, तो कसाफत इजाफी हो जाएंगी, कसाफत इजाफी। मायात का हजम मालूम करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? जरफक, ब्रेट और नॉल्शा, पाइपेट इसका। और कसाफत इजाफे की बॉटल किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? मायात की कसाफत इजाफी मालूम करने के लिए। वो तबाई मकदार जिसकी मकदार सिर्फ होती है लेकिन सिमत नहीं होती, वो क्या कहलाती है? गैर सिमती मकदार, स्कोलान क्वांटिटी। सिमती मकदार के जरिए क्या मालूम कर सकते हैं? फासला और रफ्तार। किसी जिस्म की इकाई के वक्त में तय करदा फासला क्या कहलाता है? चाल। तयशुदा फासला बटे वक्त क्या हो जाता है? बराबर है चाल के। या फासला बटे वक्त भी अगर लिख दे तो चाल। रफ्तार से क्या मुराद होता है? तो रफ्तार शरह फासला, फासला फी इकाई वक्त होता है। रफ्तार का क्या है? जाब्ता एस, स्पीड अपॉन टाइम। ये हमेशा इस्तेमाल होता है टेट वगैरह में, फासला अपॉन रफ्तार। ये सीटेड में भी आता है। उसके बाद CGC की रफ्तार में निजाम में इकाई की कौन सी होती है? सेंटीमीटर फी सेकेंड, CM/सेकेंड। MKS निजाम में रफ्तार की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड, या M/मीटर, C/सेंटीमीटर। और SI में निजाम की रफ्तार की इकाई क्या है? किलोमीटर, डायरेक्ट किलोमीटर फी सेकेंड, km/सेकेंड। एक शय की चाल की किस वक्त हमवार होती है? जब वो मसावी फासले मसावी वक्तों में तय करे अभी। उसके बाद में नेक्स्ट है कि रफ्तार की तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं? इसरा कहते हैं। रफ्तार की तब्दीली की शरह इसरा है। और इसरा कौन सी मकदार है? सिमती मकदार, सिमत बताती है। न्यूटन का पहला कुल्लिया क्या है? हर शय चाहे हालत सुकून में हो या खत मुस्तकीम में, यकसा रफ्तार के साथ अगर हरकत कर रही हो, और वो अपनी हालत को इस तरह से बरकरार रखती है जब तक कि बैरूनी कुवत